नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मोटिवेशनल फ्रेंड नवीन सुरेश जांगिड और लेकर आया हूं एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CN आइडिया। C फॉर चैलेंजेस एंड N फॉर न्यू आइडियाज़, यानी कि आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस या चुनौतियां हैं और उनके लिए क्या नए विचार हो सकते हैं जिन पे अमल किया जा सकता है। तो इसी के बारे में मैंने इस चैनल के माध्यम से आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करने का ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है। साथियों, आज जो मैं अपनी बात बताने जा रहा हूं, जो मोटिवेशन के तौर पे एजुकेशन के और कैरियर के ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने सीखी है, अनुभव किया है और काफ़ी कुछ लोगों से सीखता हूं और भी ज़्यादा मैं सीखना चाहता हूं। तो उसी के बारे में कुछ आइडियाज़, कुछ विचार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मेरा ये जो वीडियो है, यदि आपको लगता है कि काफ़ी कुछ इंस्पिरेशनल है और आगे इसको पहुंचाया जा सकता है तो आप मेरी बात को शेयर भी कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। साथियों, कोई भी स्टूडेंट है वो अपने लाइफ में शुरुआत एजुकेशन लेकर के करता है। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उसके लिए स्कूल एजुकेशन या एक महत्वपूर्ण एजुकेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही वो फैमिली और अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने माँ बाप, उन सभी से कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ता है। तो साथियों, मैं अपने करियर के लिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन ही या बुक्स पढ़ना ही, किताबें पढ़ना ही, उसके साथ अच्छे नंबर लाना ही और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेना ही ये जीवन का महत्वपूर्ण अर्थ नहीं है। आप अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री हो या बड़ी से बड़ी आपके पास पढ़ाई लिखाई हो। साथियों, कई ऐसे एग्जाम्पल है, कई ऐसी सक्सेस स्टोरी है, कई ऐसे हिस्ट्री के माध्यम से इतिहास बनने के कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं जो आपको बताती है कि आप प्रैक्टिकली नॉलेज से और इस जीवन का असली स्वाद चक्कर के ही आप जीवन के थपेड़े खाकर ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान और सारी नॉलेज आपको किताबों के माध्यम से ही मिलती हो। तो साथियों, यदि आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, यदि आप उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप सीखने से शुरुआत करें और हमेशा अपने आप को सीख सीख कर ग्रो करते रहें और अपना कोई भी छोटा सा शुरुआत करके ये काम आप कर सकते हैं। मान लीजिए साथियों, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपने 10th पास किया है और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने करियर के लिए डॉक्टर बनना है। आपका जो भी ड्रीम है, एस्पिरेशन है, आपने इस तरह सोचा है, देखा है और एक डिसीजन लिया है, आपने अपने ड्रीम को बनाया है। तो उसी के साथ अब आप उस पर वर्कआउट करना भी शुरू कीजिए। आपने यदि पढ़ाई में आपको करनी है, ये तो आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी कुछ हद तक एजुकेशन लेना, डिग्री भी लेना ज़रूरी है, पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। उसी के साथ जो उसका व्यावहारिक ज्ञान है, जो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी आप उसी के साथ कर सकते हैं। जैसे आप पूछेंगे ये कैसे संभव होगा, हम किस तरह इस नॉलेज को ले सकते हैं और सीख सकते हैं। साथियों, हर एक नॉलेज और हर एक चीज़ कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज या कोई भी फैमिली आपको नहीं सिखा सकती। यदि आपको पॉजिटिव रूप से कुछ करना है और अपनी सक्सेस में अपने करियर को बनाना है और सक्सेस हासिल करनी है तो आप शुरुआत करें। जैसे आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के क्लिनिक के साथ या किसी प्रैक्टिस डॉक्टर के अंडर में रह करके आप उनके साथ कोई भी छोटा मोटा वर्क आप करें। आपका ध्यान हमेशा फोकस रहे कि आप उनसे थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाकर के सोशल एक्टिविटी की तरह आप अपनी मरीजों की सेवाएं कर सकते हैं, पेशेंट के बारे में जान सकते हैं। उनके साथ ही डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह की क्या मेडिसिन लिखते हैं, हॉस्पिटल में क्या सर्विसेज होती है, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, बॉडी में किस तरह के पार्ट्स होते हैं, किस तरह की बीमारियां होती है जो लग जाती है। तो इस तरह की आप कई सारी चीज़ें आप वहाँ जा कर के एक सोशल रूप में काम भी कर सकते हैं और आप उन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा
और आप देखेंगे कि मुझे यदि इस तरह की कई चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी, आपके मन में सवाल पैदा होंगे, तो आप कुछ बातें तो आप अपनी पढ़ाई बुक्स से सीखेंगे, उनकी नॉलेज लेंगे, और साथ में उसी के साथ डॉक्टर बनने की क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती है, अपने करियर में आप किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें आप वहाँ रह करके प्रैक्टिकली नॉलेज के रूप में सीखेंगे। यदि आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आप बिजनेसमैन के नीचे एक छोटी मोटी अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस काम को पैसे के लिहाज से मत कीजिएगा। यदि आपको सीखना है, वो सीखने का जुनून है, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको यदि थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा है आप उसमें सेटिस्फाई होकर के आप सीखने के ऊपर ज़्यादा प्रबल बने रहें, और आपकी इच्छा उसको लर्न करने की, उसको सीखने की है कि बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, किसी बिजनेस को कैसे किया जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे देखा जाता है, उसके अंदर होने वाली अकाउंटिंग कैसे की जा सकती है। तो आप अपने आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में थोड़ी बहुत सक्सेस लिए हुए हैं, तो आप उनमें से किसी को भी रोल मॉडल मान करके आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप कह सकते हैं कि सर मुझे आपके पास रख लीजिएगा, थोड़ा मैं कुछ सीखना चाहता हूँ या मैं कोई काम करना चाहता हूँ। तो वो खुश होकर के जो भी आपको सिखाना चाहे, आपके रिक्वेस्ट पे वो आपको सिखाने के लिए ज़रूर राजी होंगे। आप उनसे इस तरह का आप प्रार्थना कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, और आपको सिखाने के लिए वो काफ़ी कुछ नॉलेज आपको देंगे। यदि आपको प्रोफेशनली जॉब में जाना है तो आप स्टार्टिंग करें, आप शुरू करें, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ 12th करने के बाद ही आप छोटी मोटी कोई भी जॉब देख ले। आपकी पॉकेट मनी जो मिल रही है उसी के साथ यदि उस तरह की सैलरी या आपका कोई भी ऐसा पैसा है जो आपको मनी के रूप में मिल रहा है, तो आप उसको ले लीजिएगा, और उसी के साथ आपके दो काम होंगे। एक तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उस जॉब के जरिए, मार्केट नॉलेज मिलेगी, सेल्स मार्केटिंग की नॉलेज मिलेगी, बिजनेस की कई चीज़ें आपको पता चलेगी, मार्केट के कई रिव्यूज़ होते हैं जो आपको पता चलेगा। मार्केट में घूम करके ही, मेहनत करके ही, आप रोड पे घूम करके ही उन चीज़ों को सीख सकते हैं। आप घर पे बैठ करके या किसी कॉलेज की डिग्री लेकर के आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो ज़िंदगी जो जीने का असली स्वाद है वो आपको चखना ज़रूर चाहिए। आपको मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप उन गवर्नमेंट कर्मचारियों से या उस मुकाम को जिन्होंने हासिल किया है, आप उन सक्सेसफुल पर्सन के पास जाकर के अपना रोल मॉडल बनाइए और आप उनसे सीखिएगा। मान लीजिए आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, या आपको आर्मी मैन बनना है, या आप अपने कैरियर में जो भी आप करना चाहते हैं, तो आप उसी फील्ड के व्यक्ति जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पास सीखने के लिए जाएंगे, तो आपको सीखने के लिए वो ज़रूर तत्पर होंगे और वो आपका ये काम ज़रूर करके देंगे। तो आप व्यावहारिक ज्ञान के साथ कई चीज़ें ज़रूरी है। आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं और केवल एक नौकरी करने के माध्यम को देख रहे हैं, या आप छोटा मोटा कोई भी अपना काम करने के माध्यम को देख रहे हैं, आप उस तरह का करियर आप बनाना चाहते हैं, तो आप करियर बनाने के साथ ही आप एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, लेकिन आप फील्ड में जाकर के देखिए तो सही, आप थोड़ी मेहनत करके देखिए तो सही, आपको पता चलेगा कि व्यावहारिक नॉलेज और ये सब बाहर की जो चीज़ें हैं, नॉलेज है, वो किस तरह होती है। आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, उस फील्ड को जानेंगे नहीं, उसमें घुसेंगे नहीं, तब तक आपको असली चीज़ों का पता नहीं चल पाएगा। इस तरह की नॉलेज और इस तरह के जो एक्सपीरियंस है वो केवल उसी फील्ड के व्यक्ति दे सकते हैं जब आप उसमें जाकर के, उस फील्ड में जाकर के घुसेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ ही, मान लीजिए आपने 10th किया है या 12th किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है और आप अपने करियर को चुन रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप उसी के साथ फ्रीलांसर बन करके कोई काम कर सकते हैं। आप किसी के पास जाकर के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपको यदि वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, या अपना प्रोफेशनली कुछ करना है, तो आप उसी फील्ड में जाकर के अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ाना शुरू करें, ताकि आप यदि मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में जॉब के लिए भी काबिल हुए, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको लगता है कि मुझे छोटी मोटी कोई भी जॉब करनी चाहिए, तो कम से कम आप अपने रिज्यूमे में, बायोडाटा में फ्रेशर नाम की चीज़ ना लिख पाए, या आप इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना समय देने के बाद भी आप अपने आप को फ्रेशर महसूस करते हैं और आप सोचते हैं कि आपने कुछ नहीं सीखा है, बस मुझे 2, 5, 10 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए
और मैं अब सीखना चाहता हूं, अब मैं कुछ करना चाहता हूं। तो ये सब जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, जो एजुकेशन ली है, वो केवल आपके एक एवरेज नॉलेज के बराबर ही रह जाएगी। इसलिए साथियों, जितना जल्दी आप अपने करियर के ऊपर फोकस करके आप फील्ड में उतरेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आप इसी तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यावहारिक नॉलेज, रिलेशंस से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो सक्सेस के प्रति तत्पर हैं, उन लोगों के साथ आप अपना रिलेशन बनाइएगा और उनसे काफ़ी कुछ सीखिएगा। आपको यदि नकारा मिले या आपको ना मिले या कई भी ऐसी चीज़ें हैं, आपके ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है, आप यदि सीखने जा रहे हैं तो आप नॉर्मल स्वभाव से अपने आप को नम्र बना करके काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ना तो इस जमाने में, इस दुनिया में या फिर इस देश में ना तो नौकरी की कमी है, ना जॉब की कमी है, ना किसी बिजनेस आइडिया की कमी है, ना ही किसी और अपॉर्चुनिटी की कमी है। करने वालों की और स्किल्स और टैलेंट पाने वालों की कमी है। यदि आप बैठ करके ये सोचते हैं कि सब कुछ ही आपको बैठे बिठाए मिल जाए और मैं कोई भी मेहनत ना कर पाऊँ, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने आप से अपने घर में आराम से बैठे रहिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस दुनिया में आपको अपने आप ही ला करके सब कुछ सिखा देगी और सब कुछ दे देगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।